हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही आप लोगों की तैयारियां? तो सॉरी, काफ़ी दिन से टेस्ट हम नहीं अपलोड कर पा रहे थे, तो एक छोटा सा टेस्ट करेंगे आज। राजस्थान जीके का और राजस्थान करंट अफेयर का दोनों का मिक्स क्वेश्चंस है। 10 मिनट का टाइम आपके पास और टॉप 60 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो जो भी आपका स्कोर है, जितने भी सही कर सकते हैं आप कमेंट करके बता देना। ये छोटा सा टेस्ट सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए कि थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए, छोटी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, राइट। पीडीएफ बाकी की लेना चाहें तो टेलीग्राम पर आपको मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद आंसर के नाम से। ओके, तो फटाफट करते हैं शुरुआत। पहला है कि एकलिंग महात्म्य नामक एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ की रचना वो किसके द्वारा की गई थी? ये राणा कुंभाजी जी के टाइम पर इस ग्रंथ की रचना हुई थी। उन्हीं की दरबार में थी कान्हा व्यास जी, और कान्हा व्यास जी ने रचना की थी। मंडन भी उन्हीं की दरबार में, आप जानते हैं, प्रसिद्ध कुंभाजी के शिल्पी थे वो मंडन थे, ठीक है। अत्रि भी उन्हीं के दरबार में आते हैं, नापाजी भी थे बाद में। तो राइट आंसर आपका बी है। मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? देखो, ये मेरवाड़ा, एक मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला अलग हो गया। मेरवाड़ा यानी मध्य अरावली, अजमेर के आसपास का भूभाग वाला क्षेत्र कह दीजिए। तो मेरवाड़ा का जो सबसे बड़ा मेला है वो पुष्कर का मेला आता है। पुष्कर मेला कहाँ पर पड़ता है? पुष्कर अजमेर में, कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को और भी राजस्थान के मेले हैं। सवा का मेला है, चंद्रभागा का मेला है, कोलायत वाला मेला है, पुष्कर का मेला है, सारे कार्तिक पूर्णिमा को ही पड़ते हैं। राजस्थान की प्रथम जो लोक अदालत है, पहली लोक अदालत जो राजस्थान में लगाई गई थी या खोली गई थी, पहली कहाँ पर थी? कोटा में। राजस्थान की पहली लोक अदालत कोटा में। अच्छा, ग्रासिया जनजाति जो है, वहां पर किसी भी व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु होने पर एक स्मारक बनाया जाता है। अच्छा, उस स्मारक को क्या कहते हैं? ग्रासिया जनजाति आप जानते हैं सिरोही में ज्यादा निवास करती है। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और मृत्यु होने पर जहां पर दफनाया जाता है वहां पर एक स्मारक बना देते हैं, जिसे हुर्रे कहा जाता है। यानी एक आपका सही है। राजस्थान में प्रसिद्ध बुल्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ था? जन्म कहां से हुआ था? यानी भारत में कहां से आई थी? तो आप जानते हैं पर्सिया ईरान से जो है, पर्सिया ईरान से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में कहीं प्रसिद्ध कहाँ की है? राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। और ये किसके टाइम पर आई थी? मानसी के टाइम पर आई थी। स्वर्णकाल जो इसका माना जाता है वो किन के टाइम को माना जाता है? रामसी सेकंड के टाइम पर इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान दिलाई थी वो किसने दिलाई थी? कृपाल सिंह शेखावत जी ने, जो कि सीकर से थे। 25 रंगों का यूज किया था। और ब्लू पोट्री किस पर की जाती है? यानी चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकारी की जाती है ना। तो 4 सही है। जयपुर राज्य का एक शासक जिसका अंतिम संस्कार गेटोर की छत्रियों से बाहर हुआ था। गेटोर की छत्रियां क्या है? जयपुर में कछवा वंश ने शासन किया था और कछवा वंश का जो शाही शमशान घाट है वो गेटोर की छत्रियां हैं। यहाँ पर ईश्वर सिंह जो है उनकी छत्री गेटोर की छत्रियों में नहीं है, तो एक सही है। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक को माना जाते हैं। देखो, कथक नृत्य जो होता है उसका उद्गम राजस्थान वहां से है। प्राचीन घराना है जयपुर माना जाता है, जिसके भानुजी महाराज जो हैं वो प्रवर्तक माने जाते हैं। याद रखें, नवीनतम घराना लखनऊ है। महिलाएं जो नथ धारण करती है वो कहाँ पे करती है? तो ये आप जानते हो, महिलाएं नथ कहाँ पे धारण करती है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? नाक में। अच्छा, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली, यानी ऐसी चित्रशैली जिसको पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं, वो है बूंदी चित्रशैली। और कूद नृत्य कहाँ पर होता है? कूद नृत्य, लूर नृत्य, मादल नृत्य, वालर नृत्य, मोरिया नृत्य, जवारा नृत्य, ये सारे नृत्य जो है वो ग्रासिया जनजाति में किए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका डी है। अन्नपूर्णा देवी है वो किस राज परिवार की आराध्य देवी रही थी? तो अन्नपूर्णा देवी जो है वो किसकी? वो कछवा राजवंश की, जयपुर में। और हमीर महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? हमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी जी का है, बी आपका सही है। ओके, अगला है कि बीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जो महिला पुरुष साथ मिलकर गाते हैं तो वो है हमसीडो। महिला पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है, याद रखना। जोरावा प्रसिद्ध है, ये पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर वाले एरिया का, वो भी याद रखना है। ओके, आबू यानी आबू पर्वत, माउंट आबू जो है, वहां पर परमार शासकों को, परमारों का मेरुमंडल के महाराज किसको कहा जाता है? यानी परमारों ने शासन किया था आबू में। वहां के जो शासक हुए थे उनमें से कौन सा ऐसा शासक है जिसे परमारों का मरुमंडल का महाराज कहते हैं? और वो सिद्धराज जी को कहते हैं, डी आपका सही है। शासक का नाम था, याद रखना। ये कौन सा मेवलों का नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो मेव जाति के द्वारा नृत्य किया जाता है रणबाजा नृत्य। 2 ही तो नृत्य होते हैं मेव के द्वारा, एक रणबाजा होता है, एक रतवई होता है। तो रणबाजा में महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला भूभाग कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला भूभाग है वो हाड़ौती का पठार आता है। सबसे ज्यादा नदियां वहीं पर बहती हैं। और चक्री नृत्य किस जनजाति का एक लोक नृत्य है? तो जानते हैं कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा जो है वो नृत्य किया जाता है, डी सही है। बिंदोरी नृत्य जो है वो किस क्षेत्र का है? देखो, ये झालावाड़ वाले क्षेत्र में होता है, विवाह से संबंधित है। बिंदोरी नृत्य है झालावाड़ में होता है, विवाह से संबंधित है।
बेगू किसान आंदोलन किससे संबंधित है? तो बेगू किसान आंदोलन हुआ था चित्तौड़गढ़ में और इसका नेतृत्व किया था नैनूराम शर्मा जी ने। नैनूराम शर्मा जी ने इसका नेतृत्व किया था। कोटा प्रजामंडल है, हाड़ौती प्रजामंडल है, हाड़ौती सेवा संघ है या बेगू किसान आंदोलन है, ये सब, इसको आप बर्ड किसान आंदोलन भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। देव बाबा जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? नगलाजाज में। और नगलाजाज कहाँ पर है? भरतपुर में। कछवा राजवंश की पहली राजधानी कौन सी थी? कछवा राजवंश जिन्होंने जयपुर में शासन किया था, पहले दौसा को जीता था, दौसा को उन्होंने राजधानी बनाया था, फिर रामगढ़ को राजधानी बनाया था और यही रामगढ़ जो है जहाँ पर जमुई माता के मंदिर का निर्माण करवा दिया गया था, जम्मू और रामगढ़ कहलाया था। फिर आमेर राजधानी बनी थी और फिर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत तो मारवाड़ जो है वो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ी थी और मेवाड़ जो है ये सबसे प्राचीन थी। ठीक है, और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी जयपुर थी। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद में। और सलेमाबाद कहाँ पर है? अजमेर में है। और एक जल्ला गीत गाया जाता है। अच्छा, ये जल्ला गीत कब गाते हैं? जल्ला गीत गाते हैं जब जो वर की बारात का डेरा देखने के लिए जब महिलाएं जाती है तो जल्ला गीत गाती हैं। अच्छा, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो दक्षिणी भाग, दक्षिणी पूर्वी भूभाग जो है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो यहाँ पर दक्षिणी भूभाग दे रखा है, तो राइट आंसर आपका बी है। इनमें से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो वैसे तो राजस्थान का सबसे बड़ा है गुरु शिखर, लेकिन इनमें कहीं तो तारागढ़ है। और तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर में आता है, मध्य अरावली में। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियाँ से। कुंभलगढ़ के नजदीक रासमत में खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है। वर्णासा, वन की आशा, कितनी लंबाई है? या तो मिलेगी 480 किलोमीटर या मिलेगी 512 किलोमीटर, दोनों ही सही है, जो भी आपको ऑप्शन मिले। तालाब सही कहाँ पर है? तो ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है, धौलपुर में है। और धौलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार क्वेश्चन आया, रीट में भी आया था। और वहाँ पर एक नकली जेवर बनाने की कला होती है, तूड़िया सिलफ, वो भी धौलपुर की प्रसिद्ध है। और होली के अवसर पर चंग पर गाए जाने वाले गीत कौन सा है? देखो, एक चंग लोक नृत्य भी है जो सेकवाटिक होता है। इनमें कहें तो काजलियो जो है वो चंग पर एक लोकगीत गाया जाता है। और चंग वैसे एक वाद्य यंत्र है, चंग एक नृत्य भी होता है सेकवाटी में होली के टाइम पर। राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो जयपुर के प्रसिद्ध हैं। और राजस्थान में किस के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है? तो सरसों के उत्पादन में पहले स्थान पर, हालांकि चना के मामले में भी है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन लेना हो तो सरसों के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। मेमद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ये तो हजारों बार रिपीट हुआ है, सिर का आभूषण है, सिर पर पहना जाता है। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राजस्थान की किन किन जनजातियों को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है? राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है वह सहरिया जनजाति, एक ही जनजाति जो 12 में ज्यादा रहती है, जिसे आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। वर को जादू टोने से बचाने के लिए गीत गाया जाता था, अभी भी गाया जाता है। कौन सा? कामण गीत गाया जाता है। और ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका, इसके बारे में कहा जाता है, यानी फारसी इतिहासकार निजाम जी ने कहा था कि जालोर का दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिसका कोई भी मुख्य दरवाजा खोलकर जो है आज आक्रमण नहीं कर पाया। और एक और कहावत चलती है इस दुर्ग के बारे में कि राई रा भाव तो रात ही गया। अच्छा, भीलों में भाषा में जो डेपाड़ा, ठीक है, ये डेपाड़ा है। डेपाड़ा कहते हैं तंग धोती को, तंग धोती डेपाड़ा कहलाती है। और किस चौहान शासक ने पुष्कर में एक वरा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जो अर्णोराज जी है उन्होंने पुष्कर में वरा मंदिर बनाया था। एक वरा मंदिर है आहाड़ में, आहाड़ में जो है उसका निर्माण आलू रावत ने करवाया था, अल्लट रावत भी कहते हैं। ठीक है, अल्लट रावत ने आहाड़ में करवाया था और पुष्कर में करवाया था अर्णोराज जी ने। और अर्णोराज जी ने आना सागर झील का निर्माण भी करवाया था जमीर में। अच्छा, फूलडोल महोत्सव का संबंध कहाँ से है? सापुरा से। सापुरा है भीलवाड़ा में। किसे? राम स्नेही संप्रदाय में होता है। राम स्नेही संप्रदाय में फूलडोल उत्सव मनाया जाता है जो सापुरा भीलवाड़ा में है। मरते समय मुंह में शराब की बूंदे डालने का जो प्रचलन होता है ये कौन सी जनजाति में है? कंजर जनजाति में होता है, यानी राइट आंसर आपका सी है। अच्छा, गिरियसन है, जॉन अब्राहम गिरियसन ने वागड़ को, वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ कहते हैं। यहाँ पर बोली बोली जाती है वागड़ी को। इस बोली को क्या कहा था? भिल्ली बोली। तो क्वेश्चन क्या था कि वागड़ी बोली को भिल्ली बोली किसने कहा था? वागड़ी बोली कहाँ बोलते हैं? वागड़ में। वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में। किसने कहा? जॉन अब्राहम गिरियसन ने। ग्रास्य महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला व्रताकार नृत्य कौन सा है? यानी गोल घेरे में जो नृत्य किया जाता है वो मादल नृत्य। मादल याद रखना एक वाद्य यंत्र का नाम है। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने बीकानेर राज्य किसे दिया था? कल्याण सिंह को दिया था, राव कल्याण सिंह को। 1544 में क्यों? क्योंकि युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का, जेतरण का युद्ध, उसमें जीत गए थे शेरशाह सूरी। संपूर्ण बात का एकमात्र लोक नाट्य जो दिन में आयोजित किया जाता है, बीलों का है गौरी लोक नाट्य। लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहते हैं, सबसे प्राचीन लोक नाट्य है और इसका आयोजन दिन में किया जाता है।
वह नृत्य जो बैठकर किया जाता है। तो हाथी मना नृत्य होता है विवाह के टाइम पर। वर को जादू टोने के प्रभाव से बचाने के लिए गीत गाया जाता है। कौन सा? कामण गीत गाते हैं। और संस्कृत कवि है एक राजशेखर जी, थोड़ा सा मिसप्रिंट किया, संस्कृत कवि है एक राजशेखर जी। और राजशेखर जी किनके दरबार में थे? तो राजशेखर जी जो है वो किसके दरबार में थे? महेंद्रपाल प्रथम, यानी ये प्रतिहार जो है गुर्जर प्रतिहार उनके समय के शासक थे। सॉरी। गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह बनी हुई है। तो मीर सैयद हुसैन की दरगाह कहाँ पर है? एक तो एक मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन में। और मीर सैयद हुसैन की दरगाह कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर में। अच्छा, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भूभाग में? छप्पन का मैदान कहते हैं बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांव 56 नालों का जो समूह है माही नदी बेसिन में आता है और दक्षिणी भूभाग में आता है। ठीक है, राजस्थान के किस भाग में है? राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में, यानी सी सही है। और अकाल पीड़ितों की रक्षार्थ किस लोक देवी या लोक देवता की पूजा की जाती है? तो इसके लिए सकराई माता की पूजा करते हैं। अच्छा, महाराजा मानसिंह द्वितीय को 30 मार्च 1949 को राज्य का राजप्रमुख बनाया गया था। 30 मार्च 1949 एकीकरण का चौथा क्षण, जिसको नाम देते हैं वृहत राजस्थान। तो वृहत राजस्थान के बने थे, बी आपका सही है। अच्छा, राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन शहरों के बीच में चलेगी? तो अजमेर से दिल्ली, अजमेर से दिल्ली बी सही है। हाल ही में हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पर बनाया गया? हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम बना है बांसवाड़ा में, यानी एक आपका सही है। अच्छा, हाल ही में राजस्थान में किसे प्रथम से 2023 से सम्मानित किया गया है? किन्हें किन्हें दिया गया बताओ? अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जी को संयुक्त रूप से दिया गया था, सही है। मूलचंद लोढ़ा जी को दिया गया है, ठीक है। लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जी को दिया गया, ठीक है। राम प्रताप सिंह जी नहीं है। तो ए, बे और सै, कौन सा ऑप्शन देखो? ए, बे और सै, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, हाल ही में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन हुआ था जयपुर में, यानी राइट आंसर आपका डी है। और हाल ही में राजस्थान के किस मंडल को टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड से सम्मानित किया गया? टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव का मिला था राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया, एक आपका सही है। हाल ही में मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए राज मत्स्य पोर्टल का लोकार्पण किसने किया? तो ये तो याद रखना, मत्स्य विभाग से संबंधित पोर्टल कौन सा है? राज मत्स्य पोर्टल है। और इसका जो उद्घाटन किया था वो कटारिया जी ने किया था, लालचंद कटारिया जी, एक आपका सही है। हाल ही में राष्ट्रीय आरोग्य मेला है वो राजस्थान के कौन से शहर में लगा? राष्ट्रीय आरोग्य मेला लगा था जयपुर में, इसका आयोजन भी जयपुर में, यानी एक सही है। और हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण कौन से शहर में किया गया? तो इसका भी जयपुर में हुआ था, एक आपका सही। और हाल ही में ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का 12वां संस्करण हुआ था, कौन से शहर में? देखो दोनों चीजें, ये तो ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का कौन सा संस्करण 12वां हुआ है, कहां पर हुआ है? जयपुर में हुआ था। और हाल ही में शुरू किए गए महंगाई राहत कैंप में कितनी योजनाओं के तहत रजिस्ट्रेशन करवा कर लाभ प्राप्त किया जाता है? तो महंगाई राहत कैंप जो है उसमें टोटल 10 योजनाएं, यानी सी आपका सही है। तो ये थे थोड़ा सा फास्ट स्पीड के साथ 60%। कितने आपने सही किए कमेंट करके बता देना। और कल एक जो आपका आरओ का पेपर है उसके तहत जो है एक फुल मॉडल पेपर करेंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो लाइक शेयर कर दीजिए, पीडीएफ ले लीजिएगा और मिलते हैं कल। थैंक यू।